एक मदद की ज़रूरत है मुझे, जो और आप लोगों से हो सकता है या फिर आपके जानने वाले से हो सकता है। जो मेरी बहन है वो उसकी मतलब डिलीवरी होनी है अगले महीने से। तो डॉक्टर को कह रखा है कि खून की ज़रूरत है। जब ये कोई भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी राज्य या किसी भी ज़िले में अपना ब्लड डोनेट करता है तो उसका जो ब्लड डोनेट किया हुआ रहता है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में चलना चाहिए। उसकी टाइमिंग नहीं होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट की कि इतने टाइम तक ये सर्टिफिकेट चलेगा। बहुत कम मिलता है, मिलते नहीं रुके ये नेगेटिव। दोस्तों मेरी बड़ी वाली दीदी भी जा रही थी मेरी बहन के साथ श्रीकोट हॉस्पिटल में। डॉक्टर का बुलाया हुआ है, मतलब 4 तारीख की डेट है कि 4 तारीख तुम्हें यहाँ भर्ती होना है और 5 तारीख को ऑपरेशन होगा। ब्लड बैंक है वैसे श्रीकोट में, पर लेकिन वहाँ पर आज चेक किया तो वहाँ पर ए नेगेटिव ब्लड ही नहीं है। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अगर आज का मौसम देखा जाए तो बादल तो लगातार घूम ही रहे हैं और सूर्यदेव भी हल्के फुल्के दर्शन दे रहे हैं। चलो अभी तक की बरसात में इतना विकेट तो गिर चुका है। ये चेक करो गाइस, अगर आप लोग भी व्यू ढूंढ रहे हैं तो चले आओ माँ भगवती चंद्रवनी मंदिर में। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे बरसात के टाइम। और आजकल लगातार यात्रा बिल्कुल डाउन हो चुकी है माँ चंद्रवनी मंदिर में भी। तो आज संडे था तो इसलिए एक आध गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं। तो गाड़ियाँ तो बड़ी मुश्किल से आजकल पहुँच रही हैं और वो भी ऐसे ग्राहक पहुँच रहे कि क्या ही कहना। तो उनका लाया हुआ था तो मैंने कहा चलो ये सामने चेक करो, तो यहाँ से बारिश आ सकती है। तो गाइस आज का स्पेशल खाना ये है पहाड़ी दाल और ये ब्रोकली। ये भी पहाड़ी ब्रोकली है, बाकी ये सलाद और ये रायता। तो दिन के खाने का आनंद लिया जा रहा है, सारा पहाड़ी है। बाकी गाइस हल्के फुल्के बूंदाबांदी हुई। और जब से स्मार्ट मोबाइल हुए हैं तब से आप लोग किसी भी कथा, किसी भी भागवत का और किसी भी भजनों का आनंद ले सकते हैं। तो नागराजा मंदिर में इसी तरह की नई नई तरह की कथाएं चलती रहती हैं। और दोस्तों आपसे बड़ी उम्मीद के साथ एक मदद की ज़रूरत है मुझे, जो और आप लोगों से हो सकता है या फिर आपके जानने वाले से हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पहली बार ऐसी मदद मांग रहा हूँ मैं आप सभी से। जो मेरी बहन है, यानी कि आप लोगों को अक्सर अपनी वीडियो में दिखाता रहता हूँ, पन्नू की मम्मी, तो उसकी मतलब डिलीवरी होनी है अगले महीने। तो डॉक्टर को कह रखा है कि खून की ज़रूरत है। जो अगर नॉर्मल खून चलता तो फिर मैं खुद ही दे देता। जब पिछले बार जिस टाइम कन्नू हुई थी उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा, जो कि श्रीकोट हॉस्पिटल में लड़ झगड़ के हमने मतलब उसके लिए खून का बंदोबस्त किया था श्रीकोट हॉस्पिटल में। तो अब जो उसकी दूसरी डिलीवरी होगी तो वो भी ऑपरेशन द्वारा होगा, डॉक्टर ने कह रखा है, और वो भी श्रीकोट से होगा। तो आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि अगर आप लोगों में से किसी का ए नेगेटिव खून है तो फिर आप लोग ज़रूर बताएं मुझे। तो आप लोगों का अगर ए नेगेटिव ब्लड है या फिर आप लोगों ना हो, आप लोगों के रिश्तेदारों का हो, जो अगर आप लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हो तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अगर आप लोगों का भी नहीं है ए नेगेटिव या फिर आपके रिश्तेदारों का भी नहीं है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी भाई तक या किसी बहन तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके जिनका ए नेगेटिव ब्लड होगा और वो देंगे। अगर मेरे हाथ की बात रहती तो मैं अपना ब्लड दे देता, पर लेकिन हमारा वाला ब्लड तो चाहिए नहीं और ए नेगेटिव ब्लड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम होंगे ऐसे जिन पर ए नेगेटिव ब्लड होगा। और ब्लड से लेकर मन में एक ख्याल आया, जब कभी कोई भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी राज्य या किसी भी ज़िले में अपना ब्लड डोनेट करता है तो उसका जो ब्लड डोनेट किया हुआ रहता है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो सर्टिफिकेट ऑल इंडिया में चलना चाहिए।
उसकी टाइमिंग नहीं होनी चाहिए वो सर्टिफिकेट की कि इतने टाइम तक ये सर्टिफिकेट चलेगा। उस सर्टिफिकेट की टाइमिंग होनी चाहिए लाइव, कि परिवार के सदस्य में जो और किसी ने ब्लड डोनेट किया हो तो एनी टाइम कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो ब्लड बैंक में जाओ और वो ब्लड मिल जाए। लेकिन जब दुख एक बार ऐसा हुआ कि जब मेरी जीजा जी की तबीयत ख़राब हुई तो देहरादून में आपको भी बताया था, आपके साथ शेयर की थी वो बातें मैंने, तो 2 ब्लड की बोतलें देहरादून ब्लड जो बैंक होता है तो वहाँ से ख़रीद कर लाए थे। और हम जब अपना ब्लड दान देते हैं ना तो हम सोचते हैं कि चलो यार दूसरे की ज़िंदगी बच जाएगी या दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए हमारा ब्लड काम आएगा, तो ऐसा ही होना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग आगे ज़रूर आएंगे। 2 बोतलों की ज़रूरत है मेरी बहन को। जो भी भाई बहन अपना ब्लड डोनेट करेगा तो उसका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा मैं। वैसे तो खैर लोग मेरे साथ यूट्यूब में बहुत कम जुड़ते हैं, और जो मेरी आईडी थी पहाड़ी UK09 वाली जो पेज था फेसबुक में, तो उस पर 17-18 हज़ार फॉलोवर थे और उस आईडी पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे लोग मेरा। जो अगर वो आईडी रहती तो भाई कुछ ना कुछ हो सकता था। और यही उम्मीद है बस कि यूट्यूब चैनल ही है जिससे आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सकती है। बाकी जो नया पेज है या नई आईडी है मेरी फेसबुक में तो बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। हमारे यहाँ अगर राजमा की बात करें तो 2-3 तरह की होती हैं, तो ये वाली राजमा लगाई हुई है, भोतिका छेमी कहते हैं इनको। ये काफ़ी ऊपर नहीं बढ़ते हैं, ये छोटी लकड़ियाँ हैं तो इन पर ही टिक जाती हैं। और जो राजमा नंबर 1 वाली होती है तो उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े इस तरह के वांड चाहिए होते हैं। बारिश लग चुकी है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा कब बारिश होगी और कब बारिश नहीं होगी। आलू का गट्टा एकदम साइड रख लिया है और आलू लेकर पहुंच चुके हैं अपने खेत से। आलू द्वेदा आके लोना ना तुम, हाँ सिर्फ प्रेशर बढ़ावा, हाँ जामनी छोट मिली नहीं, मैं था छोटू नहीं मिली। मात्र 10 किलो का आलू का ऑर्डर आ रखा था। मानो ना मानो, चाहे जामनी खाल, हिंडोला खाल, देवप्रयाग, ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली तक कोई इस वीडियो को देख रहा है तो स्वर्ग अपने यहाँ है, माँ भगवती के गोद में, चुराना गांव में। जैकेट जहाँ पहनकर रखनी पड़ती है, मौसम का पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाए। ये कुड़ी वालों को भी आनंद आ रहा है यहाँ पहुँचकर। बारिश में भीगने के बाद थोड़ा बहुत कम हो चुकी है पर लेकिन हो ही रही है। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं होगी। गाइस जो मैं कहता हूँ वो एकदम सही कहता हूँ। यहाँ नीचे अब एक आधी बूंदाबांदी हो रही है, बाकी ये भी चले अब अपनी ड्यूटी से। जाम निकाल की सड़क एकदम सूखी पड़ी हुई है, यहाँ कोई बारिश नहीं हुई। और जाम निकाल पहुँचने पर रख ली है जैकेट डिग्गी के अंदर। जैसे ही जैकेट पहनकर मार्केट में घुसता हूँ वैसे ही लोग कहते हैं भाई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन ठंड नेहरी से ऊपर ही है, उसके बाद एकदम गर्मी गर्म है। जब पिछली बार मेरी बहन की डिलीवरी हुई थी वहाँ तो बड़ी बड़ी मुश्किल से, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था नहीं सिरकोट में, उन्होंने कहा कि जोरेग्रांड रेफर करना पड़ेगा तो वहाँ मिलेगा। तो तब तक मेरी दीदी है थोड़ा मतलब तेजी है तो उसने मतलब लड़ झगड़ के कर ही दिया था अपना, मतलब कर दिया था ब्लड का इंतजाम। अच्छा जरूरत है, पहले डॉक्टर ने क्या कहा व्यवस्था करके रखना। उसका दूसरा खून है, दूसरा को वो से बहुत खून है, वहाँ पर दूसरा खून है ये वाला मतलब पता नहीं क्या बोलते, मैं तो ये नेगेटिव, हाँ ये वाला नहीं मिलता, बहुत कम मिलो, ये परेशानी हमारी। तब ये वजह से हम पहले पहुँचते नहीं, मिल जाओ देखते तब क्या होता है। तो दोस्तों मेरी बड़ी वाली दीदी भी जा रही थी मेरी बहन के साथ सिरकोट हॉस्पिटल में,
तो श्रीकोट हॉस्पिटल में 4 तारीख का टाइम दे रखा है डॉक्टरों का कि 4 तारीख यहाँ तुमने भर्ती होना है और 5 तारीख तुम्हारा ऑपरेशन होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऑपरेशन ही हुआ तो इस बार भी उनको कह रखा है कि ऑपरेशन ही होगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर ए नेगेटिव वाला भाई मिल जाए, कोई भाई या बहन हो, कोई इधर ही मिल जाए जो अगर मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है, तो मैं 24 तारीख या फिर 25 तारीख सुबह अपने साथ लेकर स्कूटी में सीधे श्रीकोट लेकर जा सकता हूँ। और जो बड़ी वाली दीदी वो कह रहे थे कि ब्लड बैंक है वैसे श्रीकोट में, पर लेकिन वहाँ पर आज चेक किया तो वहाँ पर ए नेगेटिव ब्लड ही नहीं है। जो अगर आप लोग ब्लड देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ चंद्रवनी का आशीर्वाद और बाबा केदार का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, क्योंकि नीचे 3-4 लोगों ने कहा, ज़्यादा लोगों ने भी नहीं कहा। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वो पौड़ी खाल के रहने वाले हैं और वो हाल ही में जो कि भानीवाला गए, तो उन्होंने कहा कि मेरा है पर कहाँ चाहे, मैंने कहा कि श्रीकोट चाहे, उन्होंने कहा कि मैं तो इधर देहरादून पहुँच गया। तो हो जाता है, क्या पता इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग अगर वीडियो देखेंगे किसी न किसी का ये नेगेटिव ब्लड तो होगा ही। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।